अब जो इस क्वेश्चन के जैसा हम लोग का ये प्रश्न लिखा हुआ है उसी प्रश्न के अनुसार हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे इसमें। माई सेल्फ प्रिंस कुमार सिंह। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा गया है, मलेरिया रोग की रोकथाम करने के लिए WHO द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन कदमों का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब जैसे यूपीएससी में प्रश्न आता है 150 वर्ड का या 250 वर्ड का, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रश्न का कैसे लिखना है या कैसे बताना है या मेरे पास उसके संबंध में क्या जानकारी है वो हम संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके अंदर मार्क करेंगे सर लिखने में सर काफी लंबा हो जाएगा, फिर वो पूरा प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। आ जाएगा, आएगा, फिर उसको रफ करते रहना ना, चलिए सर कोशिश करते हैं, उसको रफ करते रहना। ठीक है सर। भूमिका या इंट्रो कह सकते हैं अंग्रेजी में। जैसे इसमें लिखा है मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए WHO द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह समझाइए। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें WHO की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हमारी एक शॉर्ट में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें WHO की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके बाद में दूसरा पूछा गया है रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इसमें मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि इसमें लोग ज़्यादा घुमा फिरा के ना करके इसलिए WHO पे आ जाएं, जो हमारी मेन बॉडी है। तो इसमें शुरुआत करेंगे क्या, अब इसमें हम लोग एक डालेंगे WHO द्वारा मलेरिया नियंत्रण के संबंध में किए जा रहे उपाय। WHO द्वारा मलेरिया नियंत्रण हेतु उपाय। क्या उपाय करेंगे इसमें, वो शॉर्ट नोट बनाएंगे पॉइंट वाइज। पहला, सभी WHO विश्व स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराता है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि विभिन्न देशों में मलेरिया के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना।
और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें हम लोग विभिन्न टीकों, दवाओं, वैक्सीन एवं उपचार संबंधी उपकरणों के विकास में अपना योगदान देना। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें 1-2 पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और कदमों का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब जो हमारा अगला बनेगा, पहले मैंने भूमिका दे दी, उसके 2-3 पॉइंट लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे कि इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका सामाजिक प्रभाव, इसे संक्षेप में कह सकते हैं इसका सामाजिक प्रभाव क्या है। जैसे हमें डालेंगे सामाजिक प्रभाव, इसमें हम लोग कह सकते हैं मलेरिया अब एक नियंत्रित रोग हो गया है क्योंकि अब काफी संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं और साथ ही विभिन्न देशों की सरकारें भी ऐसे समस्त रोगों के निदान के लिए सीधे स्वयं अथवा WHO के माध्यम से कार्यरत हैं। अब ये जो वर्ड है हमारे, अगर इस पे गौर किया जाए तो हो सकता है कि हमारे ये वर्ड 250 या 150 की क्रॉस हो चुके होंगे, मुझे पता है। और अगर ये हो भी गए हैं तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, पहले हम लोगों ने इसका मैटर देखा, अब जब हम लोग उसका मैटर लिख लेंगे इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हाँ इसके वर्ड कितने हैं। अब जैसे कि फिलहाल में अभी तो हम चेक नहीं किया है, लेकिन इसके बाद में एक लास्ट में जो लास्ट पैरा बचता है वो हमारा हो जाएगा निष्कर्ष का। इसको निष्कर्ष में निष्कर्ष कभी लिखते नहीं है। अतः शुरुआत करेंगे, अतः मलेरिया नियंत्रण हेतु यह जरूरी है कि केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि जन जागरूकता संबंधी उपाय भी किए जाएं। सब बस अब ये इस तरीके से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप हो गया है। अब सर बताएंगे कि इसमें